हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे नंबर सिस्टम की लेक्चर सीरीज चल रही है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बाइनरी टू डेनरी मतलब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना सीखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी, मतलब जो प्रीवियस कन्वर्जन की थी उसका आप कह सकते हो अपोजिट। प्रीवियस लेक्चर में बाइनरी टू डेसिमल किया था, आज हम यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को इंप्लीमेंट करेंगे। और भाई देखो, ये जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है ना, इसके मैं आपको दो वेज बताऊंगा, मतलब दो तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हो। अब आपको जो सबसे ज्यादा आसान लगे वही आप अपने एग्जाम के अंदर या टेस्ट वगैरह के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। आंसर आपको बिल्कुल सही मिलेगा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और इसके लिए यहाँ पे देखो, डेसिमल को मैंने आप बताया था कि डेसिमल नंबर को डेनरी भी कहा जाता है। डेसिमल नंबर आप पूरा कहो या डेनरी शॉर्ट में कह लो तो तब भी आपको मतलब समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कन्वर्ट 9। भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल नंबर की जो बेस होती है वो क्या होती है? 10 होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 0 टू 9 के जो डिजिट्स हैं वो उसके अंदर स्टोर होते हैं। मतलब 0 टू 9 की जो रेंज है उसके अंदर जो भी आपके पास नंबर्स आते हैं वो डेसिमल डेनरी नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक नंबर है 9, उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। तो वो जो फर्स्ट वे है इस कन्वर्जन को करने का, डेसिमल टू बाइनरी का, वो है एलसीएम। एलसीएम आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उसी को यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास 9 है, ठीक है, और हमें इसको डिवाइड करना है किसके साथ? 2 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। तो मुझे बताओ 2 के टेबल में 9 आता है? 9 नहीं आता, उससे छोटा आता है। उससे छोटा क्या आता है? 8। तो यहाँ पे देखो राइट साइड पे 2 4 से हमारे पास क्या होगा? 8। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा। तो 2 4 जा 8, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 है, तो मुझे 9 में से जब मैं 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1, क्योंकि 2 4 जा 8 था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है? यहाँ पे वैल्यू है 9। तो 9 में से 8 माइनस किए तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास? 1। उसके बाद अब मुझे बताओ 2 के टेबल में 4 आता है? बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है? 2 2 जा हमारे पास यहाँ पे 4 आता है। देख रहे हो राइट साइड पे 2 2 जा 4, तो 2 आप यहाँ पे नीचे लिखोगे और अब देखो 2 2 जा 4, मतलब अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में हम क्या लिख देंगे? 0। और फिर यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 2 आता है? बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम। 2 1 जा 2, तो यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो ये हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है ना राइट साइड पे, बॉटम से लेके राइट साइड पे, ये हमारा बाइनरी नंबर है जो हमें कन्वर्जन के बाद मिला है। तो आंसर आप किस तरह से लिखोगे? आंसर आप लिखते हो इस तरह से, मतलब देखो बॉटम में हमें 1 मिला ना, तो पहले आपने आंसर में 1 लिखना है और फिर राइट साइड से मूव करके अप साइड पे जाना है, ठीक है। तो मतलब आंसर क्या होगा? सबसे पहले 1 लिखोगे, फिर 0, फिर 0 और फिर 1। तो आंसर आपका ये है, मतलब डेसिमल आपके पास था 9 और उसका आंसर क्या हो गया? 1001। और बाइनरी की बेस क्या होती है? 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 2। तो ये हमारे पास हो गई डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। लेकिन भाई देखो, अक्सर क्वेश्चंस में ये भी लिखा होता है कि आपको 8 बिट बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करनी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, देखो हमें जो यहाँ पे डिजिट मिला वो 4 बिट्स के अंदर है, लेकिन अगर आपने इसको क्या करना है, 8 बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा तरीका है कि आपको इस नंबर के लेफ्ट साइड पे 4 दफा 0 लगाना है। किस तरह से? यहाँ पे देखो, ये तो 4 बिट्स के अंदर हमें आंसर मिला है ना, ठीक है, लेकिन अगर हमें 8 बिट्स में करना है तो देखो ये 4 बिट्स है, ठीक है, ये हमने एज इट इज उतार दिया। लेफ्ट साइड पे हमने इसको 4 0 असाइन करके इस पूरे को हमने 8 बिट्स में कन्वर्ट कर लिया। याद रखना, हमेशा लेफ्ट साइड पे ही आपने 0 लगा के 8 बिट्स में पूरा करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 लगाने से हमारी ये जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। मतलब ये जो हमारा नंबर है
डेसिमल नंबर वो चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आप गलती से राइट साइड पे लगाओगे तो आपका ये जो डेसिमल नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने ऊपर के जो 4 डिजिट्स थे वो यहां पे उतारे और लेफ्ट साइड पे मैंने यहां पे क्या लगा दिए, 4 जीरोस लगा दिए, जिससे मेरा 8 बिट का जो नंबर है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो अब देखो यही वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको सेकंड वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब इस कन्वर्जन को सेकंड जो वे है वो कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे आ जाओ, देखो क्वेश्चन यही है सेम, 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन अब जो हमारे पास सेकंड वे है उसको हम कहते हैं पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2 में हम क्या करते हैं, हम 2 के ऊपर पावर लगाते हैं, ठीक है। किस तरह से, यहां पे देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहले 2 के ऊपर मैंने पावर 0 लगाई, उसके बाद 2 के ऊपर पावर 1 लगाई, और इसी तरह से अब मैं पावर इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड से 0 से स्टार्ट किया, फिर पावर 1 लगाई, फिर यहां पे पावर 2 लगाऊंगा और फिर यहां पे पावर 3 लगाऊंगा। मतलब 2 के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं, पावर्स लगा रहा हूं, और पावर्स कहां से स्टार्ट की मैंने, 0 से, और इसी तरह से एक एक इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीमेंट कर रहा हूं अपनी पावर्स के अंदर, और जो नीचे हमारे पास वैल्यू है वो 2 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो देखो जिस नंबर के ऊपर पावर 0 होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये मैथमेटिक्स का रूल है, आपने याद रखना है। जिस नंबर के ऊपर पावर 0 होती है उसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसकी वैल्यू क्या हमें मिलती है, 1। फिर यहां पे देखो 2 के ऊपर पावर 1 है, मतलब 2 1 जा, यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर यहां पे देखो 2 के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से, यहां पे देखो राइट साइड पे 2 2 जा क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे रिजल्ट 4 आ जाएगा। फिर यहां पे देखो 2 के ऊपर पावर 3 है, इसका मतलब अब 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से, यहां पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब यहां पे देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा क्या रिजल्ट आ गया, 8। तो यहां पे 2 पावर 3 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8। और भाई देखो अगर यहां पे आगे भी कोई वैल्यू होती, मतलब 2 पावर 4 होता तो उसका क्या रिजल्ट आता, उसका रिजल्ट आता 16। 2 पावर 5 होता तो उसका रिजल्ट आता 32। मतलब यहां पे देखो नंबर की डबलिंग चल रही है, मतलब 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, इसी तरह 64, 128, 256, 512, ठीक है। इसी तरह से कहानी चलती जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास नंबर छोटा है, इसलिए मैंने यहां पे देखो 2 के ऊपर पावर 0 से लेके 2 के ऊपर पावर 3 तक का मैंने यहां पे लिखा है। तो भाई देखो अब मुझे यहां पे बताओ, आपके पास ये 4 नंबर नजर आ रहे हैं, 1 2 4 और 8। तो मुझे बताओ मैं इनमें से, इन चारों नंबर्स में से कौन से नंबर्स को प्लस करूं कि मेरे पास आंसर यहां पे क्या आ जाए, 9। तो यहां पे देखो मैं यहां पे 8 को ऑन करता हूं, ऑन का मतलब मैंने बताया था 1, तो देखो 8 के नीचे मैंने 1 लगाया, और यहां पे देखो 1 के नीचे मैंने 1 लगाया, बाकी 4 के नीचे 0 लगा दूंगा और 2 के नीचे 0 लगा दूंगा। 4 और 2 के नीचे 0 क्यों लगाया, क्योंकि देखो मैंने 8 के नीचे 1 लगाया और 1 के नीचे 1 लगाया, तो अगर मैं 8 और 1 को प्लस करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 9। तो रिजल्ट मेरे पास आ गया ना 9, तो बाकी जो 4 और 2 थे उसके नीचे मैंने क्या लगा दिया, 0 0। तो ये जो नंबर आपको मिला है 1 0 0 1, ये हो गया आपका आंसर, मतलब ये आपको मिल गई बाइनरी में कन्वर्जन। मतलब 9 डेनरी था, इसका बाइनरी हमारे पास ये आ चुका है। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 9 और ये उसका बाइनरी है। लेकिन देखो ये हमारे पास 4 बिट्स में, अगर इसको 8 बिट्स में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको क्या बताया, आपको लेफ्ट साइड पे 4 0 लगाने होंगे, ठीक है। तो देखो जो मैंने आपको पहला तरीका बताया और दूसरा तरीका बताया, दोनों की मदद से आंसर आपको सेम मिल रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वे अपने एग्जाम में या टेस्ट में यूज करके ये वाली कन्वर्जन परफॉर्म करते हो। ठीक हो गया। तो भाई देखो ये तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी। अब मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल, एक टफ एग्जाम्पल लेता हूं इसके अकॉर्डिंग, और वो क्या है, यहां पे देखो अब यहां पे क्या रहा है, 29 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका मैंने आपको बताया एलसीएम, ठीक है। तो देखो ये 29 है, इसको मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, 2 के साथ। तो भाई देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं कि 2 को मैं सेपरेटली डिवाइड करूं और 9 को मैं सेपरेटली डिवाइड करूं। किस तरह से, यहां पे देखो 2 1 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 2, देखो टॉप राइट साइड पे नजर आ रहा है। तो मैंने यहां पे 1 लगाया, 2 1 जा 2 हो गया। उसके बाद क्या है 9, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 8 आता है, लेकिन कितने टाइम्स आता है, यहां पे देखो 2 4 जा 8। तो यहां पे मैं 4 लगाऊंगा, तो 9 में से 8 माइनस हुए तो यहां पे 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर। उसके बाद यहां पे देखो 2 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है, यहां पे देखो 2 7 जा 14, तो 2 7 जा 14 यहां पे आ जाएगा। और अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है। फिर मुझे बताओ 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं, 7 से छोटा आता है, और वो क्या आता है 6।
और वो कितने टाइम्स आता है यहाँ पे देखो 2 3 जा 6। तो यहाँ पे मैं नीचे क्या लगाऊंगा, देखो 2 3 जा 6, तो 7 में से 6 माइनस किए क्या बचे, रिमाइंडर बचा 1, तो 1 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। फिर देखो 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं, उससे छोटा आता है 2, कितने टाइम्स आता है 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 माइनस हुए, तो यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 1। ठीक है, तो ये रहा हमारा बाइनरी का आंसर। मतलब 29 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर होगा, क्या होगा 11101। तो इसको आंसर में किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से 11101, और बेस क्या लगा दी 2, क्योंकि बाइनरी है। और अगर इसको अब आपने 8 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये अभी हमारे पास कितने बिट्स में, 5 बिट्स में, तो अगर इसको 8 बिट्स में कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट साइड पे आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो तब जाके आपका ये 8 बिट्स में आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे अब हमारे पास 5 बिट्स थे, ठीक है, तो 8 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए अब मैंने यहां पे कितने जीरो लगाए, लेफ्ट साइड पे 3 जीरो लगाए, तो इस तरह से मेरे 8 बिट्स यहां पे पूरे हो गए। ठीक है, तो अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं सेकेंड वे से करना सिखाऊं, ठीक है, यही 29 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन सेकेंड वे यूज करते हैं, जो कि क्या था, पावर्स ऑफ 2। तो यहां पे देखो 2 के ऊपर पावर 0, फिर 2 के ऊपर पावर 1, फिर 2 के ऊपर पावर 2, फिर 2 के ऊपर पावर 3, और फिर 2 के ऊपर पावर 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 के ऊपर पावर 0 होती है तो 1 होता है, और इसके 2 के ऊपर पावर 1 होती है तो 2 1 जा 2, फिर 2 के ऊपर पावर 2 होती है तो 2 जा हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 के ऊपर पावर 3 है, तो मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और फिर 2 के ऊपर पावर क्या है, 4 है। ठीक है, तो मतलब इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो टॉप राइट साइड पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 16। तो देखो अब हमें क्या करना है, 29, मतलब ऐसे नंबर्स को आपस में प्लस करना है कि हमें वैल्यू क्या मिल जाए, 29 मिल जाए। तो देखो मैं 1 लगाऊंगा यहाँ पे 16 पे, मतलब 16 को ऑन करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे 8 को ऑन करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं 4 को भी ऑन करूंगा, और फिर यहाँ पे मैं किसको ऑन करूंगा, लास्ट में जो 1 है उसको ऑन करूंगा, और यहाँ पे जो 2 है ना, अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं 16 8 4 और 1 को प्लस करूं, मतलब इन चारों को प्लस करूं, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 29। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 पे मैंने क्या लगाया था, 0, क्योंकि 0 की मुझे जरूरत नहीं थी। तो ये जो नंबर है, ये नंबर आपको क्या मिल गया, 29 का बाइनरी मिल गया। और आप नोटिस करो यही नंबर हमें फर्स्ट वे में भी मिल रहा था, जब हमने एलसीएम किया था तब भी हमें यही नंबर मिल रहा था, और जब हमने सेकंड वे पावर्स ऑफ 2 वाला काम किया तब भी हमें यही नंबर मिल रहा है। तो इसको अगर आप आंसर में लिखोगे, किस तरह से लिखोगे, 29 जो कि डेनरी है उसकी बेस 10 है, और ये जो 5 बिट्स में आपको आंसर मिल रहा है इसकी बेस क्या है, 2 है। और इसको अगर 8 बिट्स में करना है तो वही बात, आपको लेफ्ट साइड पे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, ताकि ये 8 बिट्स का आंसर बन जाए। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम करते हैं डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन, मतलब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम इस तरह से करते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताया, अब आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो देखो लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ टास्क दे रहा हूं, ठीक है, और वो टास्क क्या है, यहाँ पे देखो ये टास्क है, ठीक है, मतलब ये 5 आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो जो बाइनरी होगा वो कितने बिट्स में होना चाहिए, वो 8 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में होना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, और कमेंट्स में इसके आंसर लिख के नीचे आपने डन लिखना है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया है, और टास्क भी आपने 100% परफॉर्म कर लिया है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।